ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इंद्रियों का जीतना मोक्ष का कारण है। इंद्रियों का जीतना मोक्ष का कारण है। और बंधन क्या है? तो देह में मैं बुद्धि करके और विषय लोलुपता में फंसना, ये बंधन कहलाता है। बंधन कहलाता है कि मैं परिच्छिन्न हूँ, अहम अस्मि करके जो लगता है बस मैं इतना ही हूँ, इसके आगे पीछे मुझकी अपनी खबर नहीं। इसका नाम है जीव भाव। परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष बनकर के रहना, देहाभिमान से ग्रसित होना, ये क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। जब किए हुए कर्मों को मैंने किया, मैं भोगूंगा, जब ऐसा ये जीव धारण किए हुए होता है, तब ये कर्म के बंधन में जकड़ा गया ऐसा कहा जाता है। परमात्मा के ज्ञान से कर्म का बंधन कट जाता है। यहाँ कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंद्रियों का जीतना मोक्ष का कारण है। और ब्रह्म बिंदु की ये जो श्रुति है, जिसके अनुसार ये लगभग लगता है सारा योग वशिष्ठ ही कह दिया क्या? ये मनेव मनुष्याणाम, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। देखो पीछे वाला इतना बड़ा प्रकरण है, उत्पत्ति प्रकरण में बस एक ही बात बताई गई कि ये जगत तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है। विवाह करने की इच्छा किसको हुई थी? तुम्हारे मन में हुई थी। संतानें क्यों पैदा की? तुम्हारे मन ने चाहा। पालन क्यों कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई क्यों करवा रहे हो? क्यों मकान दुकान का? तुम्हारा मन कह रहा। आप अपने मन से जो करते हैं, यही तो जगत की उत्पत्ति है। ऐसा कोई काम नहीं जिसको मन ने ना चाहा हो आपने किया हो। मन ने जिसको चाहा उसी को आपने किया। उसने चाहा विवाह कर लें, सुखी हो जाएंगे, आपने विवाह कर लिया। बच्चे हो जाएं, सुखी हो जाएंगे, आपने बच्चे पैदा किए। मकान बना लें, सुखी हो जाएंगे। धन कमा लें, सुखी हो जाएंगे, आपने सब किया वो काम। इसलिए जगत कहाँ स्थित है? उत्पत्ति कहाँ हुआ है? मन में हुआ था। ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, ये सब कहाँ है? मन में। इसलिए जगत की उत्पत्ति मन से, और है कहाँ स्थित है? मन में स्थित है। इसलिए अब स्थिति प्रकरण चला रहे हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज, और ये बतला रहे हैं ये जगत तुम्हारे मन में स्थित है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, कहाँ पे स्थित है? आपके मन में स्थित है। ये पिता है, ये पुत्र है, ये मित्र है, ये कहाँ पे स्थित है? तुम्हारे मन में स्थित है। ये अपना, ये पराया, ये कहाँ स्थित है? आपके मन में स्थित है। इसलिए यहाँ कहते हैं, हे राम जी, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। कौन सा मन बंधन वाला है? जो मन जगत की उत्पत्ति करके उत्पत्ति के संस्कार अपने अंदर रखता है। जो मन उत्पन्न करके जगत के संस्कार अपने में रहने देता है, स्थित रखता है, वो मन बंधन का कारण है। इसलिए आसक्ति पूर्ण उत्पत्ति करने वाला, आसक्ति पूर्वक जगत का संग्रह करने हारा बंधन को प्राप्त हो जाता है।
श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं यदि मोक्ष चाहते हो, इससे बंधन से छुटकारा का नाम मोक्ष है। बोले वो जेल से छूट गया, मुक्त हो गया है। तो जहाँ पर हमें बंधन हो वहाँ से जब हम निकल आते हैं तो कहा जाता है मुक्त हो गए। हमें बंधन कहाँ पर है? हमें बंधन है शुद्ध चैतन्य सत्ता, हमारा स्वरूप है, जिसमें अहम अस्मि भी, अहम अस्मि की फुरना भी नहीं है। उसमें जीव भाव की मन के द्वारा फुरना हुई अहम अस्मि परिच्छिन्न व्यक्तित्व विशेष करके, व्यक्तित्व पना करके जो फुरना हुई है, इसका नाम जीव है। ये ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म कैसा है और जानना पना मात्र करके है। उसमें ज्ञान मात्र ही है और कुछ नहीं है। घन चैतन्यता है, घन सत्ता है, घन प्रियता है, इसलिए उसको सच्चिदानंद ब्रह्म बोला जाता है। उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का ही अवतार तो राम और कृष्ण हैं। इसलिए श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इंद्रियों का जीतना, इंद्रियां विषयों में न जाएं, विषय लोलुपता में ना फंसें। जब इससे मन अपने को बचाव कर लेता है और आत्मसत्ता का श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, तब ये मोक्ष का कारण बन जाता है। इसलिए कहा इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। उसने तो जीते जी सारी दुनिया को जीत लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते राम जी मोक्ष का कारण तो इंद्रियों को जीतना ही है, इंद्रियों को विषयों से रहित बनाना ही है, और किसी क्रम तथा उपाय से राम जी संसार समुद्र नहीं तरा जा सकता। हाँ, हे राम जी, संतों का संग और शस्त्र शास्त्रों का बारंबार विचार करे। ऐसा विचारे कस्तम को हम कुता आयाता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, को में जननी को में ताता, मेरा माता पिता कौन है, मेरा जन्म कैसे हुआ। तो देखेंगे चैतन्य समुद्र जो ब्रह्म तत्व है, उससे जब फुरना फुरती है वही तो अहम कहलाता है। इसको कैसे दूर करें परछिन्न अहम को, जबकि चैतन्य सत्ता आत्मा में परछिन्न अहम नहीं है। वो तो घन चैतन्यता, सच्चिदानंद घन स्वरूप जो ब्रह्म सत्ता है, उसको जाने बगैर कोई मुक्त नहीं हो सकता। संतों के संग और सतशास्त्रों के विचार से जब राम जी आत्म तत्व का बोध होता है, तब ये इंद्रियां सहज में ही जीती जाती हैं, सहज में ही इन पर विजय प्राप्त हो जाती है। कब? जब आत्म तत्व का बोध होता है। और वरना बड़े यत्न करने से भी ये इंद्रियां नहीं जीत सकते। यत तो ह्यप कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त प्रसवम मनः। यत्न करने वाले विद्वान पुरुषों की भी ये इंद्रियां विषय लोलुपता में फंस जाती हैं, और जब विषय लोलुपता से ये हटता है, यही तैर्जिता सर्गो, उसने तो जीते जी सारी दुनिया जीत ली है। यत्न करने वाले विद्वान पुरुष भी जब इंद्रियां नहीं जीत पाते हैं तो क्या करें? मत परा। भगवान कहते हैं मेरे परायण होकर के परम ब्रह्म परमात्मा को अपनी मन बुद्धि समर्पित करके संतों का संग करें और सत शास्त्रों का विचार करें।
जिससे इंद्रियां जीती जाती हैं, उन पर विजय प्राप्त हो जाती है और जगत का अत्यंत अभाव भी हो जाता है। हे राम जी, जब तक संसार का अत्यंत अभाव नहीं देखोगे तब तक आत्मबोध भी तो नहीं होता। हे राम जी, मैंने तुमसे क्रम से कहा सो संसार समुद्र तरने का उपाय है। क्या क्रम से कहा? पहले साधु संगत करो, सतशास्त्रों का विचार करो और आत्म तत्व का आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण और अनात्माकार विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार पूर्वक आत्माकार वृत्ति में स्थिति लाभ प्राप्त करना। और फिर सब इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेना, विषयों से असंग बना लेना। जब ऐसा करोगे तो जगत का अत्यंत अभाव हो जाएगा और जब तक संसार का अभाव नहीं होता तब तक राम जी आत्मबोध भी तो नहीं होता। हे राम जी, मैंने तुम्हें संक्षेप से ये क्रम बता दिया है, संक्षेप से ये क्रम बताया कि कैसे मुक्ति होती है। सो संसार समुद्र तरने का उपाय यही है राम जी। बहुत कहने से क्या, सब कर्मों का बीज ये क्या है? सभी कर्मों का बीज ये मन ही है। समस्त कर्मों का बीज ये मन है, जो फुरने से जगत रूप हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब मन विषय लोलुपता में फंस जाता है तो मन हार जाता है, और जब विषय लोलुपता से अपने मन को बचा करके साधु संग और सतशास्त्र का चिंतन करते हैं तो मन पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। हे राम जी, मन के छेदे से ही, मन छेदे का मतलब मन को नष्ट कर देने से जगत नष्ट हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। जब मन रूपी बीज नष्ट होता है तब जगत रूपी अंकुर जो मन से निकलता है वो भी नष्ट हो जाता है। सब जगत राम जी मन का ही रूप है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसके अभाव का प्रयास करो। किसके अभाव का? मन के अभाव का प्रयास करो। और जब अभाव कर लोगे तो आत्मसत्ता स्वयं प्रकट हो जाएगा। जैसे मणि घड़े के अंदर रखा है, आपने डंडा मार दिया, डंडा मार दिया, मणि का प्रकाश निकलने लगा, घड़ा टूट गया। ऐसे ही ये जितना भी मन रूपी बीज जब नष्ट होता है, तब जगत रूपी अंकुर भी नष्ट हो जाता है। सब जगत मन का रूप है, मन को मार दिया, जगत मर गया। इसके अभाव का उपाय करो। जब मन अभाव कर दोगे, मन का अभाव कर दोगे तो मन का कबर जो ये स्थूल शरीर है 3.5 हाथ वाला, ये इसका भी अभाव हो जाता है। मलिन मन से अनेक जन्मों के समूह उत्पन्न होते हैं। ये मलिन मन विषय लोलुपता में फंस करके पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसा रहता है। इसके जीतने से सब लोकों में जय हो जाती है राम जी। इहैव तैर्जिता सर्गो एसाम साम्ये स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि ते स्थितः। उसने तो जीते जी सारी दुनिया जीत ली है, जिसने मन को जीत लिया है। क्योंकि बंधुओं, मन से ही सारा जगत बना है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। मन इस संसार का बीज है। जब मन को मार दिया, जब मन के मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया, जब मन को अमन बना लिया, तो क्या है, सब लोकों में जय होती है। मनस्य अमनि भावे द्वैतम नैवोपलभते। मन के अमन हो जाने पर फिर द्वैत रूप जगत का अंत हो जाता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समादया।
जो मन जगत की सत्ता भाव से रहित हो गया है वो मन अमन कहलाता है। फिर ऐसे मन में तो सदा समाधि ही रहती है, क्योंकि संकल्प विकल्प उसमें रह नहीं गया। शुद्ध चैतन्य सत्ता ही उसमें केवल प्रकट हो जाता है। जब जब मन को जीत लिया तो सारा जगत जीत लिया। जब मन को नष्ट कर लिया, सब लोकों में, सब जगत में, सब संसार में, सब पर विजय प्राप्त हो जाती है। सब जगत मन से हुआ है राम जी। मन के रहत हुए से राम जी देह भी दिखना फिर बंद हो जाता है, देह का भी अंत आ जाता है। देह भी तब तक दिखता है जब तक कि मन में तीव्र संवेग है। सब जगत इसीलिए तो कहा है सारा जगत मन से हुआ है। मन के रहत हुए से देह भी भाषित होना एक दिन बंद हो जाता है। इसलिए मन के अभाव का हमें प्रयास करना चाहिए। आज इतना ही। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।